एवरीवन, राधे राधे। आपको कृष्ण राशि सौम्या के चैनल में स्वागत है। आज है 26 मई 2025, वट सावित्री व्रत पूजा। आज मैं आपको व्रत पूजा की सारी विधि नियम बताऊंगी, तो चलो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग वट माता को जल चढ़ाएंगे। अब कलश पे सिंदूर चढ़ाएंगे और गमले में भी। हम लोग उड़ीसा में रहते हैं, इसीलिए आंवले और हल्दी से सावित्री और सत्यभामा बनाते हैं। अब हम पूजा करेंगे धूप दीप से। अच्छे से हम वट वृक्ष का पूजा करेंगे। अब हम लोग कलश देव के लिए भोग लगाएंगे। अब अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट चढ़ा सकते हैं। जल से आचमन करेंगे ताकि वो भोग ग्रहण कर ले। 21 धूप कलश देव को चढ़ाएंगे। 108 बट वृक्ष को चढ़ाएंगे। ये देखिए। अब हम लोग फूल चढ़ाएंगे। ये देखिए, सावित्री माता और सत्यवान माता को चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। भोग के साथ हम लोग पान भी चढ़ाएंगे, नारियल भी चढ़ा देंगे। अच्छा छीट देंगे। अब हम लोग बट वृक्ष को कपड़ा पहनाएंगे, गमछा टी शर्ट कुछ भी चढ़ा देंगे। अब हम लोग कथा पढ़ेंगे। मेरी मम्मी कथा पढ़ेगी। राधे राधे। आपको कृष्ण राशि सौम्या के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वट सावित्री कथा पढ़ेंगे। बोलो सावित्री सत्यभामा की जय। पार्वती ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, खास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। इसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। ईश्वर वाचो। भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत पालन किया, इस देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्वलोक स्वर्लोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजन करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसके उपवास करने के
करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप के में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। उसे युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह करके राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से हर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचारने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद जी, शाल्य देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज्य छीन लिया। अतः वे आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी पत्नी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाता रहता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व सत्यवान, दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसी नरसिंह के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, उसका कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिड़ायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्रह्मावेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूँगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और
तन्वंगी सावित्री भी मनोविलासित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में दिन रात नारद की कही हुई बात थी, उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण का काल आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण विधि तिथि को हृदय में गिनती हुई श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उपदेश रख कर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारु हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुश तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसके कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लल्लट के समान ही समझिए। ठीक है, अच्छा। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप के में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वारारोही सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव आयु समाप्त हुए इस यमपुरी मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे भी कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रम स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर
अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने वाला वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के इस दिन सावित्री व्रत को किया था। इसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री ने पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ यह व्रत महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र हैं तथा क्या फल है। सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवेशी सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करे और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशस्विनी, जिससे विशेष अमावस्या में सरसों और मृतिका का मिश्रित जल में स्नान करना चाहिए। प्रस्थ अटकने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा साली धान्य, तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेष्टिस बाँध की डलियों में सब अवयवों से सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 वस्त्र और महाब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र दें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जिम्बिरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक एवं अंकुरित सत धान्य को भी बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम, शेखर, केसर के रंग से रंग दे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की सावित्री प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री की प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है कि जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है, ऐसी बीड़ा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें विधवा न होने का वरदान मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावें। गाजे बाजने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवावें। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि प्रसन्न संपन्न कर 7 द्विज सप्त दंपति को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषय पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री कथा के वाचक ज्योतिषी उच्छवृत्ति वाले खलिहान में बिखरे अन्न को बीनकर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म
करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रण करें। उस समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले जाएं। विद्यमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावें। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन कराएं। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपति को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के षट रस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री विधवा न बंध्या न अभागिनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है। असत्य आदि नारियों के प्रति प्रसिद्ध 8 दोष कभी उनके कुल की स्त्रियों में नहीं होते। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़ुआ तीता रस में से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न को ही भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनाएं और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो वर्ती सिवई के रूप में शोक हरने से अशोकवर्ती का नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर से के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संयान के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती व स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए अहृदकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संतान और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अगणित दास दासियों से भरा रहता है। और स्त्रियां पूड़ियों को देती हैं उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुतड़ी होती हैं। शिखरण का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों को लड्डुओं के दान से उनका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म से सौभाग्यशाली पुत्री, पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे द्राक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्रादि, धोती, साड़ी, कंजू आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों की आंखों में अंजन, मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रख उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो।
इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 33 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ में से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजपतियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन ही नहीं देख पाते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध हत निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त होता। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या को भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे सब उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती हैं। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह हो तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार दान देने चाहिए जैसा कि ऊपर कह आए हैं। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन, धान्य तथा सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत को कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जो इस पुरुष ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 या 54 या 27 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्या स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त स्त्रियों के स्थल सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी से के हाथ से लाए हुए पांडु कूप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भामिनी जल की ले जाकर संध्योपासन करते हैं। उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडु कूप में स्नान करने से अश्वमेघ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करके कथा सुनने से अंत तक फल प्राप्त होता है। त्रिव्रत कथा समाप्त हुआ। बोलो सावित्री सत्यवान की जय, बोलो ब्रह्मादेव की जय। पूर्ण होने के बाद अब हम लोग वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। देखिए वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे और जल भी चढ़ाते जाएंगे। पीपल का पत्ता चढ़ाएंगे और चूड़ी चढ़ाएंगे। ये प्रोसेस बार बार करेंगे। पीपल के पत्ते से पंखा झड़ेंगे और फिर से चूड़ी चढ़ाएंगे। परिक्रमा हम लोग 7 बार करेंगे। परिक्रमा करने के बाद हम लोग वट वृक्ष की धागा बांध के परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा भी 7 बार करेंगे, रोली वाला। ये देखिए इस तरीके से 7 बार परिक्रमा करेंगे। तो ये देखिए परिक्रमा संपूर्ण हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि धागा को तोड़िएगा मत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। राधे राधे।